हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वोल्केनोज। वोल्केनो क्या होता है? हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर एक ऐसी ओपनिंग जहाँ से मोल्टेन रॉक्स, गैसेस, डेब्री ये सब अर्थ के सरफेस पर आता है, उसी को हम वोल्केनो कहते हैं। ये माउंटेन की फॉर्म में भी हो सकता है सरफेस, और ये एक प्लेन की फॉर्म में भी हो सकता है। वोल्केनिसिटी वो सारे प्रोसेस कवर करती है जब से मोल्टेन रॉक मटेरियल या फिर मैग्मा क्रस्ट के ऊपर आता है, सरफेस पर आता है और वहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाता है और कुछ रॉक्स का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली बसाल्ट और गैब्रो ये वाली रॉक्स ही फॉर्म होती हैं। तो जब ये पूरा प्रोसेस होता है उसको ही हम वोल्केनिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनोज। सबसे पहले है वोल्केनिक पाइप। ये जो है ये चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर से जो लावा है वो सरफेस की तरफ ट्रैवल करता है, तो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं वोल्केनिक पाइप। वोल्केनिक कोन वो है, वो स्ट्रक्चर है, जैसे ये वाला माउंटेन सा स्ट्रक्चर, इसको हम वोल्केनिक कोन कहते हैं। और वेंट जो है वो ओपनिंग है जहाँ से लावा सरफेस पर पोर होता है। नेक्स्ट इज़ वोल्केनिक मटेरियल। जब वोल्केनो इरप्शन होता है उस टाइम पे लावा बाहर आता है, बहुत सारी गैसेस, स्टीम भी आती है। स्टीम का मतलब भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सल्फर की काफ़ी सारी गैसेस और भी काफ़ी सारी डेंजरस गैसेस जो हैं वो बाहर निकलती हैं। वोल्केनिक डस्ट और वोल्केनिक ऐश, लैपिलिस का मतलब होता है वो छोटे छोटे टुकड़े मटेरियल जो रॉक के हों, रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं जो वोल्केनो के टाइम पर इजेक्ट होते हैं, और साथ ही वोल्केनिक बॉम्ब्स। इसके अलावा भी काफ़ी सारा मटेरियल जो है, मेनली यही मटेरियल है जो वोल्केनो के इरप्शन के टाइम पर निकलता है। टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। इरप्शन किस तरीके से हो रहा है उसके बेसिस पे हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, सेंट्रल इरप्शन या फिर एक्सप्लोजिव टाइप, और दूसरा है फिशर टाइप। अब हम सेंट्रल इरप्शन टाइप वोल्केनोज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हवाईयन। ये वोल्केनोज बड़े क्वाइटली इरप्ट होते हैं। जब इरप्शन होता है जो साउंड है या फिर जो ब्लास्ट वगैरह है वो कम होते हैं, और लावा जो है वो कम विस्कोसिटी का होता है। जो गैसेस निकलती हैं वो कम वायलेंट नेचर की होती हैं, और इस टाइप के जो वोल्केनोज हैं ये हमें हवाईयन आइलैंड्स पर मिलते हैं। इसी की वजह से इसका नाम हवाईयन वोल्केनो रखा गया। सेकेंड टाइप है स्ट्रोम्बोलियन वोल्केनो। इस टाइप के वोल्केनोज का नाम स्ट्रोम्बोलिक वोल्केनो है, उसके बाद रखा गया। ये मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ इरप्ट होते हैं, मतलब कि एकदम क्वाइटली इरप्ट भी नहीं होते और ज़्यादा साउंड के साथ भी इरप्ट नहीं होते। मॉडरेट इंटेंसिटी होती है, और जो मटेरियल वोल्केनो के इरप्शन के टाइम पर निकलता है वो वापस से इस क्रेटर के ऊपर जम जाता है, मतलब क्रेटर के अंदर ही गिर जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो वोल्केनो है इसका इरप्शन हुआ। एक सेकेंड, हम इसको एक बार इरेज करके अच्छे से देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो वोल्केनो का इरप्शन हुआ तो जो मटेरियल यहाँ से निकला, चाहे वो लावा है या गैसेस या छोटे मोटे जो भी लैपिलीज वगैरह होंगी, वो सब वापस से जैसे ही इरप्शन होगा उसके बाद वापस से वो इसी क्रेटर के अंदर ही गिर जाते हैं। इस टाइप के वोल्केनो को हम स्ट्रोम्बोली वोल्केनो कहते हैं। नेक्स्ट इज वोल्केनियन टाइप। ये ग्रेट फोर्स और इंटेंसिटी के साथ इरप्ट होते हैं। लावा जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाता है वेंट के अंदर। वेंट हमने देखा था जो जैसे कि ये वाला माउंटेन है वोल्केनो का, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर जल्दी से लावा सॉलिडिफाई हो जाता है। ये ज़्यादा फोर्स और इंटेंसिटी के साथ इसीलिए इरप्ट होते हैं क्योंकि जैसे कि यहाँ पर लावा जो है वो सॉलिडिफाई हो गया। अब नेक्स्ट इरप्शन के टाइम पे जब नीचे से लावा या मैग्मा ट्रैवल करेगा तो उसको सबसे पहले इस वाली लेयर को, जो ये लावा सॉलिड हो चुका है, इसको हटाना होगा। तो इसकी वजह से ज़्यादा फोर्स और इंटेंसिटी के साथ इरप्ट होते हैं। नेक्स्ट इज पिलियन वोल्केनोज। ये सबसे ज़्यादा वॉयलेंट और एक्सप्लोजिव होते हैं। इनका जो लावा निकलता है वो काफ़ी विस्कस और पेस्टी होता है, और ये वाले वोल्केनोज काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसी टाइप के वोल्केनोज आए थे और उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इवन जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो भी काफ़ी सारे डिस्ट्रॉय हुए थे। और लास्ट टाइप है वेसुवियस वोल्केनोज। वेसुवियस वोल्केनोज की इरप्शन के टाइम पर जो मटेरियल है वो काफ़ी हाइट तक, काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, और काफ़ी सारी गैसेस भी इस टाइम पर इजेक्ट होती हैं, और जो ऐश होती है, राख होती है, उसका एक बड़ा सा क्लाउड भी फॉर्म होता है। तो इसे कहते हैं हम वेसुवियस वोल्केनोज। ये हमने जो 5 टाइप्स हैं ये हमने देखे हैं सेंट्रल इरप्शन टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास फिशर इरप्शन टाइप। ये वाला जो वोल्केनो मतलब जब इस टाइप के वोल्केनोज इरप्ट होते हैं तो वो एक बड़े से फ्रैक्चर, जैसे कि ग्राउंड है, ग्राउंड का ये सरफेस है, यहाँ पर क्या है,
कि बड़ा सा फ्रैक्चर या फिर फॉल्ट आया हुआ है। मान लो कभी अर्थक्वेक आया होगा तो ग्राउंड के ऊपर ये दरार आ गई, और जब यहाँ से वोल्केनो इरप्ट होगा तो वो बड़े ही क्वाइटली, क्योंकि प्लेस तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ से बड़ा ही क्वाइटली जो है वो लावा सरफेस पर आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है, ये सरफेस की स्लोप कैसी है? अगर सरफेस की स्लोप इस तरीके से है तो जो लावा फॉर एग्जांपल इस फॉल्ट से इरप्ट होगा वो जल्दी से पूरे ग्राउंड पर यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा। अब ये स्लोप पर भी चीज़ डिपेंड करती है। लावा का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये जो है कि लावा किस तरीके का होगा और कितना सरफेस तक फैलेगा, ये वहाँ की टेम्परेचर कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम डिवीजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ इरप्शन। ठीक है, सबसे पहले इसमें आते हैं एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनोज हमारी अर्थ पर 500 से ज़्यादा हैं। इसके एग्जाम्पल है इटना और स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। मोस्टली ये जो वोल्केनो हैं एक्टिव वोल्केनोज, ये हमें प्लेट की मार्जिन्स पर मिलते हैं। हमारे कॉन्टिनेंट्स या हमारी जो पूरी अर्थ है वो प्लेट्स से बनी हुई है, तो प्लेट्स की मार्जिन होती हैं, उन पे हमें वोल्केनोज ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट इस डोरमेंट वोल्केनोज। ये वो वोल्केनोज होते हैं जिनके इरप्शन के बाद कुछ टाइम के लिए ये बिल्कुल क्वाइट हो जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद सडनली इनके अंदर फिर से जो है इरप्शन होता है। इसका एग्जाम्पल है वेसुवियस वोल्केनोज, जो हमने 5th वाला लास्ट टाइप पढ़ा था। एक बार आपको दिखाती हूँ। इस टाइप का जो वोल्केनोज है ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ये वो वोल्केनोज हैं जिनके अंदर इरप्शन हुआ लेकिन हमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिलता कि इनमें फ्यूचर में भी आगे चलकर कोई इरप्शन हो सकता है। जब यहाँ पर इरप्शन हुआ, फॉर एग्जांपल ये वोल्केनो है, इसका इरप्शन हुआ और आगे काफ़ी लंबे टाइम तक, काफ़ी ईयर्स तक इसके अंदर इरप्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो ये लेक फॉर्म हो जाते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि देखो ये वाला जो एरिया ये काफ़ी हमें ठंडा लग रहा है, यहाँ पे आइस वगैरह जो है वो मेल्ट होकर एक लेक फॉर्म हो गया, क्योंकि आगे तो इरप्शन हुआ नहीं, तो ये जो डिप्रेशन फॉर्म हुआ है इसने लेक में खुद को चेंज कर लिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है, हम कभी भी किसी भी जगह पर वोल्केनो इरप्शन हुआ है और काफ़ी टाइम से उसके अंदर फिर से इरप्शन नहीं हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते कि आगे चल के इसके अंदर कोई इरप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि अर्थ के सरफेस के अंदर क्या चल रहा है। तो इस वजह से वोल्केनोज कभी भी इरप्ट हो सकते हैं, तो परमानेंटली हम किसी वोल्केनो को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है और इसके अंदर कभी भी आगे चलकर इरप्शन नहीं होगा। मैकेनिज्म ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। देखो अर्थ की डेप्थ के अंदर ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से वोल्केनिक इरप्शन होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है। अर्थ की डेप्थ के अंदर काफ़ी सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, राइट। उसकी वजह से वो हीट जनरेट करते हैं और हीट और प्रेशर मिलकर हाई टेम्परेचर अर्थ के इंटीरियर में क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के इंटीरियर में जो रॉक्स हैं वो मेल्ट होती हैं। और जब वो मेल्ट होती हैं रॉक्स, मतलब एक तो रॉक सॉलिड में है, जैसे ही हाई टेम्परेचर की वजह से उसमें मेल्टिंग होती है तो उसमें क्या होगा कि कुछ स्पेस वगैरह क्रिएट होगा, और इस वजह से जो प्लेट्स हैं, कई बार प्लेट्स भी टूट जाती हैं, उनमें भी स्प्लिटिंग हो जाती है और प्लेट्स जो हैं वो अपोजिट मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल एक ये वाली प्लेट है और एक ये वाली प्लेट है, तो इस वाली प्लेट ने इस डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर दिया और इस वाली प्लेट ने इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से जो मैग्मा है उसको ये वाला रास्ता मिल जाता है सरफेस पर आने का। तो ये मैकेनिज्म है वोल्केनो इरप्शन का। अब हम देखेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से वोल्केनोज डिवाइडेड हैं। जो येलो वाला पार्ट है ये वाला जो एरिया है, और इस साइड से ये वाला एरिया, ये पूरा जो एरिया है इसको हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट ये वाली है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट और फिर एशिया और हमारा हिमालयन रीजन भी इसके अंदर आता है, और ये कुछ आइलैंड्स वगैरह हैं, ये आते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में। फाइनली है बसाल्टिक प्लेट्यू। ये जितने भी ऑरेंज कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये बसाल्टिक प्लेट्यू का पार्ट है। इस तरीके से हम वोल्केनोज को डिस्ट्रीब्यूट पूरे वर्ल्ड के अंदर कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो हमें मिलते हैं ये जो दो प्लेट मार्जिन है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये प्लेट मार्जिन्स हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा वोल्केनोज और अर्थक्वेक हमें इस वाले रीजन में मिलते हैं और इसे हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं।
फाइनली लास्ट टॉपिक है टोपोग्राफी। वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो अर्थ के सरफेस के इंटीरियर के अंदर कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं या टोपोग्राफी बनती है, और सरफेस के ऊपर जब लावा या मैग्मा आता है उसके सॉलिडिफिकेशन के बाद कौन सी टोपोग्राफी बनती है। इसमें हम इन दो को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार पॉज करना, ये जितने भी इसके अंदर दिए हुए हैं आप इन सबको इस इमेज के थ्रू समझ सकते हो। जैसे ये वाला पार्ट है बैथोलिथ। बैथोलिथ तो एक पूरी शीट है जहाँ पर मैग्मा से वो भरी हुई है। इस वाले को हम, ये स्टॉक है, इसको हम डाइक कहते हैं। ये सिल्स हैं जो हॉरिजॉन्टली हैं, और ये लेकोलिथ है। लेकोलिथ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और ग्राउंड के ऊपर इसको हम लावा फ्लो कहते हैं, मतलब यहाँ से ये जो लावा फ्लो हो रहा है। और ये सिंडर कोन का एग्जाम्पल है, ये है लावा मैस, ये कंपोजिट वोल्केनो, ये लावा प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो गया, ये ऐश कॉन विद वोल्केनिक डोम्स, और फाइनली कोल्डेरा जिसने ग्राउंड के ऊपर मतलब फ्लोर के ऊपर कोन की फॉर्मेशन कर रखी है। तो इस पूरी टोपोग्राफी को हम वोल्केनिक टोपोग्राफी कहते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इस वीडियो के अंदर जितना भी हमने सब कुछ जो भी कवर किया है, इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई एग्ज़ाम में इससे अलग चीज़ आ सकती है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इस पूरे कंटेंट से डील कर सकते हो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे फर्स्ट सेमेस्टर है अभी तो, देन सेकेंड और फाइनल ईयर तक हम पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे।